आज हम मुख्य रूप से चर्चा ये कर रहे हैं कि संघ क्या है। संघ और सावरकर, इन दोनों की विचारधारा में क्या अंतर था, और मुख्य रूप से संघ, सावरकर, आर्य समाज, कांग्रेस, इन चारों के बीच में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मुख्य विषय ये है कि संघ में जो भी लोग हैं उनका एक तरह से चरित्र बहुत ऊंचा होता है। चरित्र मतलब ये लंगोट के पक्के माने जाते हैं। वैसे सावरकरवादियों में भी ये बात है, आर्य समाज में भी ये गुण है। कांग्रेस में ये गुण थोड़ा कमजोर है। ये तो एक अंतर मैं आपको बता दिया। दूसरा अंतर है ईमानदारी। आर्थिक मामलों में भी संघ के लोग, आर्य समाज के लोग और सावरकरवादी भी करीब करीब, वैसे सावरकरवादियों का कोई अभी तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन करीब करीब आर्थिक मामलों में तीनों ईमानदार रहे हैं। इसमें भी कांग्रेस के लोग आर्थिक मामलों में भी कमजोर रहे हैं। ये इन दोनों के बीच में दूसरा फर्क है। लेकिन उग्रवाद और हिंसा, अगर इसकी हम तुलना करें तो सावरकरवादी उग्रवादी भी होते हैं और हिंसक भी होते हैं। संघ के जो लोग होते हैं वो उग्रवादी तो होते हैं लेकिन हिंसक नहीं होते हैं। इसी का आपको एक परिणाम बता दे कि संघ के लोग कभी आतंकवाद की दिशा में नहीं गए। सावरकरवादी आतंकवाद की दिशा में जा सकते हैं। ये दोनों के बीच में अंतर है। आर्य समाज जो है, आर्य समाज का तो कोई विशेष स्वतंत्रता के बाद उग्रवाद, आतंकवाद, इसमें कोई इतिहास आर्य समाज का नहीं मिलता है। आर्य समाज के लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिए और स्वतंत्रता मिलने के बाद सत्ता की राजनीति से किनारे हो गए। और संघ और सावरकरवादी, ये लोग स्वतंत्रता के पहले तो स्वतंत्रता संघर्ष से दूर रहे। हम तो सांस्कृतिक संगठन हैं, और स्वतंत्रता के बाद सबसे राष्ट्रभक्त बन गए। आर्य समाज इसमें नहीं शामिल हुआ। ये भी अंतर है। तो एक मैं ये अंतर आपको बता दिया कि सावरकरवादी हिंसक भी होते हैं, उग्रवादी भी होते हैं। संघ के लोग उग्रवादी हो सकते हैं, हिंसक नहीं होते हैं, और आर्य समाज तो इसमें है ही नहीं। और कांग्रेसियों का इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो बिल्कुल बारे किनारे होते हैं सब। सत्ता के मामले में अगर देखेंगे तो राजनीतिक सत्ता के मामले में भी संघ केंद्रीयकरण का पक्षधर है। कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष रूप से विकेंद्रीकरण कहती है, और सीधा सीधा अगर इतिहास देखेंगे शुद्ध केंद्रीयकरण है, तानाशाही है। कहीं उसमें विकेंद्रीकरण है ही नहीं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नाटक खूब करते हैं विकेंद्रीकरण का। और सावरकरवादी, इनका भी इतिहास वही रहा है। ये भी पूरी तरह केंद्रीकरण वाले ही हैं। अर्थनीति की अगर बात करेंगे आप, तो संघ और सावरकरवादियों के पास कोई अर्थनीति नहीं है। वैसे आर्थिक मामलों में
आर्य समाज वालों के पास भी कोई अर्थनीति अभी तक सामने नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी की जरूर एक अर्थनीति रही है अपनी, जो उन्होंने लागू करके दिखाया। इस तरह हम अगर गुण अवगुण के रूप में देखेंगे तो सावरकरवादियों और संघ, देखिए आपको एक बात बता दूं कि सावरकरवादियों की तुलना में संघ अधिक हिंदुओं में फेमस हुआ और सावरकर को लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि सावरकर उग्रवादी थे और हिंसक थे, और हिंदू हिंसक नहीं होता है। तो सावरकर के समय ही संघ अलग हो गया था सावरकर से। हेडगेवार जी ने अलग बनाया संघ, सावरकर को छोड़ दिया, क्योंकि हेडगेवार भी हिंसा को पसंद नहीं करते थे। ये एक बात थी, और इसीलिए सावरकर के लोग धीरे धीरे टूट टूट करके संघ में शामिल हो गए। अब सावरकरवादी तो एक तरह से संघ में मर्ज कर गए हैं पूरा का पूरा, ये अंतर है। और लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि सावरकरवादी सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, गांधी का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और संघ के लोग गांधी से एडजस्ट करते हैं। मोदी को भी आप देख लीजिए, संघ के लोगों को भी देख लीजिए, तो ये एडजस्ट करते हैं। ये सबके बीच में अंतर है। ये मैंने अपने समझ में आपके बीच में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की है।